सर वो फ्रिक्शन में हमारी आंखें बाहर हो जाती हैं, हमें समझ नहीं आता कि लगाना क्या है। और ये जो आप बार बार चलाक लोमड़ी बोलते हो, हमें अब समझ में आ रहा है भाई साहब कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट इजी। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो बहुत जबरदस्त सवाल है, जो जेईई मेंस जो एडवांस में आते हैं, उनका रास्ता इन 3 लेक्चर के थ्रू जाता है। लेक्चर 1 आप देख चुके हो, लेक्चर 2 आप देखोगे, और लेक्चर 3 सबसे जोरदार लेक्चर जो कि जिसकी तैयारी आप कर रहे हो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। आओ बच्चों शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑन आवर प्यारी फ्रिक्शन दी चलाक लोमड़ी। आओ। तो भैया अगर ये मजेदार प्रश्न लगा है तो क्या ये सही समय है हमें सब्सक्राइब करने का? अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो चिंता मत करो, जेईई मेंस हो चाहे नीट हो, फिजिक्स तुम्हारे जेब में रखवा दूंगा, ये गारंटी है। और उसके लिए बस मेरे इन शॉर्ट वीडियोस को देखते रहना है। और अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो इनकी कनेक्टेड जो असाइनमेंट्स हैं वो स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आप उसको देखते रहिए, करते रहिए, फोड़ते रहो बेटा, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तभी नाम होगा। तो नाम के लिए पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहानी बनती है। आओ जरा मजेदार क्वेश्चन करते हैं। पूरा का पूरा एनएलएम है भाई साहब, एक तो फ्रिक्शन घुसा दिया गया, तो परेशान मत हो। यहां पर एक बॉडी है 2 kg की, और ये भाई साहब 10√2 न्यूटन की फोर्स है, 10 न्यूटन की फोर्स है। आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो पहला जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये नॉर्मल कितना है भैया, ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है भैया, ये हमारा प्रश्न है। क्योंकि ये निकाल लोगे, सब निकाल लो। और देखते हैं, आई होप सब जानते हैं यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10√2 cos 45, दैट इज गोइंग टू बी 10 न्यूटन। सिमिलरली यहां पर जो आएगा वो भी 10 न्यूटन होगा मेरे बच्चे, आसान है। ध्यान दीजिए यहां पर जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो आएगा 10 cos 37। मेरे बच्चे जानते हैं, आई होप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे कि एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड 3, 4, 5 है, क्या है 3, 4, 5। तो ये 3, ये 4, ये 5, तो 3 के सामने वाला 37 और 4 के सामने वाला 53 होता है। प्लीज याद रखिए, तो दैट आपको cos 37, sin 37, sin 53, cos 53 आपको जरूरत पड़ती रहेगी और आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। तो कितना आ गया 10 × 4/5, दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। और ये कितना आ गया मेरे बच्चे 10 × sin 37 कर देता हूं चलो मैं, इज इक्वल टू 6 न्यूटन। इतना हो गया। अच्छा, एक और को भूल जाना, नाम है मेरा 20 न्यूटन, जो कि हूं मैं वेट mg। ओके, obviously to find the reaction force, the net reaction force, net motion or the net force in the y direction must be 0. Summation of Fy must be 0, नीचे लगने वाली पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ऊपर लगने वाली पॉजिटिव। तो ऊपर ये R लग रही है, हाँ R प्लस हो गई, ये 6 लग रही है, 6 प्लस हो गई, ऊपर वाली प्लस हो गई, -10 -20 बराबर 0, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई 30 - 6 24 न्यूटन। पहला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है, यानी दिस इज 24 न्यूटन। एफएस मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.5 × 24 बराबर 12 न्यूटन। ओके, एफ के निकाल लो, शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। एफ के की वैल्यू हो जाएगी 0.4 × 24, 4 4 जा 16, और भाई साहब 4 2 जा 8 1 9 नहीं 96, तो 9.6 न्यूटन। आई डोंट थिंक इसकी जरूरत पड़ेगी, बट अगर जरूरत पड़ती है तो हमने निकाल दिया गया ना। इसलिए यहां तक करने के बाद हमने बात करी फ्रिक्शन की। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, देखते हैं क्या मोशन हो रहा है। आओ देखते हैं, 8 न्यूटन इधर लग रही है, और मेरे बच्चे 8 इधर और 10 इधर, 8 और 10, यानी नेट कितनी लग रही है 12 न्यूटन लग रही है। तो 12 क्यों, 18 न्यूटन लग रही है। नेट इज 18 न्यूटन। और अगर नेट 18 न्यूटन है, अच्छा सर नेट 18 न्यूटन है, बॉडी मूव करेगी क्या? क्योंकि 12 न्यूटन 18 से कम है तो एफ एस तो लगेगा नहीं, यानी एफ के लगेगा, और कितना लगेगा 9.6 न्यूटन। जोरदार। ओके ठीक है सर, तो व्हाट इज एक्सीलरेशन, दैट इज नेट फोर्स 18 - 9.6 डिवाइड बाय 2, 9.6 यानी 9, यानी कि 9, 8.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। है ना जोरदार, इजी प्रश्न। और इजी प्रश्नों को करना आना चाहिए, इसमें कुछ नया नहीं है, केवल कंपोनेंट निकालना आना चाहिए फ्रिक्शन के लिए। रिएक्शन निकाल लिया, खेल खत्म, मस्त रहो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो आ गया हमारा dy, कहते हैं ना DIY। प्रॉब्लम नंबर 2, प्लीज कमेंट करिए कि एफएस मैक्स कितना होगा, केवल एफएस मैक्स बता दीजिए, बाकी आप पूरा सॉल्व कीजिएगा अपनी समझ के लिए, आपके लिए काफी जरूरदार होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब हम थोड़ा आगे कहानी को बढ़ाते हैं, जोरदार समझते हैं। अब समझो, थोड़ा ध्यान देना। नॉर्मली आप फोर्स अभी तक कहां लगाते आ रहे थे? आप फोर्स नॉर्मली लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, ऐसे, या यहां कहीं नीचे। अब इससे क्या होता है, फोर्स आप लगाते हो लेकिन आप नॉर्मल से प्ले नहीं कर पाते, तो आप फ्रिक्शन से प्ले नहीं कर पाते। तो ये जो प्रश्न है ना, ये बड़ा फेवरेट प्रश्नों में से गिनती है इसकी। नीट में तो भाई साहब मान के चलो, इसका जो सोल्यूशन है वो आपको याद रहा तो आप हर क्वेश्चन कर पाओगे, बिकॉज वो सीधे सीधे आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो कि प्योरली फॉर्मुला बेस्ड आएगा। इस वाले केस में आपसे पूछा गया है कि आखिर कितनी मिनिमम फोर्स पर ये बॉडी मूव कर जाएगी, आखिर कितनी मिनिमम फोर्स पर ये बॉडी मूव कर जाएगी, ये हमें समझना है, बस और कुछ नहीं। अब देखते हैं कैसे करेंगे। हमने कहा सर तरीका बहुत आसान है, जैसे हमने सीखा है, जो हमें आता है, हमें रिएक्शन फोर्स निकालनी है। तो यहां पर एक कंपोनेंट आएगा जिसका नाम होगा एफ मिनिमम, नहीं एफ बोलता हूं, एफ कॉस थीटा, और ऊपर जो कंपोनेंट आएगा मेरे बच्चे वो आएगा एफ साइन थीटा, नीचे आएगा mg और ऊपर आएगा रिएक्शन। समझना बेटा, ये रिएक्शन एफ साइन थीटा की वजह से कम हो जाएगा, और रिएक्शन कम हो जाएगा, रिएक्शन कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। लेकिन बेटा हम लगातार एंगल नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज अगर हम लगातार एंगल बढ़ाते हैं तो जो इसको मूव कराने वाली फोर्स है, ये थीटा बढ़ने पर कॉस थीटा घट जाएगा, यानी ये फोर्स भी क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, घट जाएगी। इसलिए हमें एक पर्टिकुलर एंगल भी चाहिए होगा कि किस समय मैक्सिमम, आप किस समय फोर्स मिनिमम लगेगी। एनी हाउ और रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल हो गया। ध्यान दीजिए, ऊपर की फोर्स इज पॉजिटिव, नीचे की फोर्स इज नेगेटिव, यानी कि r प्लस एफ साइन थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0, यानी r की वैल्यू आ गई mg माइनस एफ साइन थीटा, डब्बा। हमारा रिएक्शन फोर्स ये आ गया। एफएस मैक्स कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, वो आ जाएगा म्यू टाइम्स आर, विच इज सिंपली म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ये हमारा एफएस मैक्स होगा। ठीक है बच्चे। नाउ फॉर मोशन एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफएस मैक्स एटलीस्ट, तभी भाई साहब मोशन चालू होगा। तो आइए देखते हैं, एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा। थोड़ा सॉल्व कीजिए, एफ बाहर निकालिए, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू mg आ गया। आई होप आ गया। So what is the value of, or the formula of f? The formula of f is mu mg upon cos theta plus mu sin theta, डब्बा। ओके, अगर मुझे f मिनिमम चाहिए तो which implies that cos theta plus mu sin theta की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेंड्स टू मैक्सिमम। और आप शायद जानते हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ना आता हो तो कमेंट कर देना, आई विल गिव यू अ ब्रीफ डिटेल्ड सोल्यूशन कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां से अगर आप देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, यानी कि 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। तो एफ मिनिमम विल हैपन व्हेन दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। इसका मतलब है एफ मिनिमम की वैल्यू आ गई म्यू mg अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। नीट वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वाले को कहीं ना कहीं अपने बोर्ड पे लगा लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है, आपको आना बहुत 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 जरूरी है। मजेदार क्वेश्चन है, प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, यहां पर आपको बोला गया है कि एक क्लासिकल प्रॉब्लम है। एक प्लैंक रखा है, प्लैंक पर एक 2 kg का मास रखा है, एक फोर्स F लगा रखी है।
आपसे बोला गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फोर्स एफ सच दैट द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। जोरदार प्रश्न है, आओ देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत सिंपल भी है। हमने कहा ध्यान देने वाली बात है, हमने इसका मास m ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एंगल थीटा 37 दे रखा है, चलो थीटा इसको थीटा ले लेते हैं और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बच्चों को पता है कुछ छोटे छोटे बातें, ये नीचे mg होगा, ये होगा मेरे बच्चों का mg cos थीटा और ये होगा मेरे बच्चों का mg sin थीटा। तो एफएस मैक्स निकालने जाओगे तो रेंज क्योंकि m cos थीटा आएगी तो म्यू mg cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि रेंज कितनी, रेंज बोलता हूं बार बार, रिएक्शन इज mg cos थीटा। तो इस वाले प्रश्न के लिए एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है सर? 0.5 इंटू 20 इंटू cos थीटा, cos 37 इज 4/5, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, 4 4 16, 16 का 0.2 दैट इज 0.5, यानी कि 8 न्यूटन की मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है। एफएस मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन। ओके, और mg sin थीटा कितना लग रहा है? mg sin थीटा भी निकाल लेते हैं, जो नेट फोर्स है ये है 20 इंटू साइन थीटा, यानी कि 3/5, यानी कि 5 4 12 न्यूटन। कितना लग रहा है बच्चे? 12 न्यूटन। अगर समझो बॉडी को, तो हमने कहा दो केस हो सकते हैं। केस 1, बॉडी हैविंग टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है सर, डाउनवर्ड्स है, अच्छा जी। तो ये आना चाहती है नीचे, यानी कि mg sin थीटा नीचे, और अगर ये आना चाहती है नीचे तो फ्रिक्शन लगेगी ऊपर, और अगर हमें मिनिमम फोर्स निकालनी है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। और अब यानी कि f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी mg sin थीटा माइनस fs मैक्स। इस समय fs मैक्स इज हेल्पिंग द नेट फोर्स, इसलिए वैल्यू कितनी होगी बच्चे? ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। इस वाले केस में 12 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन बराबर 4 न्यूटन इज एफ मिनिमम। ये हमारी मिनिमम फोर्स है। इंपॉर्टेंट, ये जो हमारी मिनिमम फोर्स है मेरे बच्चे, ये जो फोर्स है उस समय लग रही है जब बॉडी की टेंडेंसी नीचे की तरफ है। और भैया फोर्स लग रही है 4, फोर्स ने मैं 4 नहीं लगूंगा, फोर्स ने कहा मैं 4 नहीं लगूंगा। हमने ठीक है कोई बात नहीं भाई, देखो 12 न्यूटन की जो फोर्स है दैट इज mg sin थीटा विल नॉट चेंज, लेकिन फोर्स हम चेंज कर सकते हैं। हमने 4 नहीं, हम लगाएंगे 10। हमने लगा लो 10। कितनी नेट फोर्स चाहिए अब? सर नीचे 2 लग रही है, फ्रिक्शन ने बोला भाई नीचे जाना चाहता है, चलो मैं अपनी मैक्सिमम नहीं लगाऊंगा, मैं 2 न्यूटन लगा लूंगा। हमने ठीक है भाई, एकदम सही है। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स 4 लगाई तो भाई फ्रिक्शन मैक्सिमम है, मैंने 5 लगाई तो 5 12, मैं 10 क्यों, मैं 5 लगाता। मैंने कहा 5 लगाऊंगा, जब मैं 5 लगाऊंगा 12 7, भैया 7 चाहिए, हम 7 लगेंगे। मैं 6 लगाऊंगा भैया मैं 8 लगूंगा, मैं 7 लगाऊंगा भैया मैं 9 लगूंगा, एंड सो ऑन। मैं 9 क्यों लगूंगा, 7 लगाऊंगा तो मैं 5 लगूंगा। नेट वैल्यू 7 5 12, 8 5 6 6 12। तो क्या हो रहा है भाई? फ्रिक्शन अपने आप को आपको हेल्प कर रहा है कि नेट फोर्स बैलेंस होती जाए, और सिंपल सी बात है। ओके, लेकिन तुमने कर दिया धोखा, तुमने कहा नहीं 12 नहीं लगाऊंगा, मैं तो भैया पूरी 12 लगा दूंगा। फ्रिक्शन ने कहा अच्छा भैया तुम ही रोक लो, हमारी क्या जरूरत है। तो नेट फोर्स कितनी होगी बेटा? 0। इस समय फ्रिक्शन 0 है, लेकिन आप फोर्स लगातार 4 से 12 तक पहुंच गए। जब आपने लगाई 4 फ्रिक्शन लगा 8, जब आपने लगाई 5 फ्रिक्शन लगा 7, जब आपने लगाई 6 फ्रिक्शन लगा 6, आपने लगाई 7 फ्रिक्शन लगा 5, 12 करता रहा 12 करता रहा 12 करता रहा। जब आप फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन कम होता जाएगा। लेकिन आपने कहा अच्छा 12 तो मैं ही लगा दे रहा हूं, अब एक काम करता हूं मैं और बढ़ाता हूं। अगर तुम 12 के बाद फोर्स लगाओगे तो बॉडी अब क्या करेगी? बॉडी अब आगे ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, और तब फ्रिक्शन बोलेगी चल बेटा हो गया बहुत, अब मैं नीचे लगूंगा। और अब मैं अगर एफ मैक्सिमम लगाना चाहता हूं तो एफ मैक्सिमम तब आएगा जब मेरा mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा को मैं ऐड कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 12 और 8 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। तो हमारा याद रखना ये है एफ मैक्सिमम की वैल्यू।
तो इस प्रॉब्लम के लिए मिनिमम वैल्यू है फोर्स की 4 न्यूटन और मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की 20 न्यूटन। और अगर मैं आपसे बोलूं फॉर्मूला क्या है, तो F जो है F विल बी ओनली एप्लीकेबल कितना से कितना, F जो होगा वो रहेगा कितना, mg साइन थीटा माइनस म्यू, अरे mg क्यों बाहर बाहर निकालो, mg को, mg बाहर, mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, जब फ्रिक्शन इज गोइंग टू सपोर्ट यू। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये आपकी लिमिट्स हैं। और मेरे बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सॉल्व अपने आप जरूर कीजिएगा और इसका आंसर मेरे बच्चों प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, प्लीज डू नॉट यूज द फाइनल रिजल्ट। अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो, मैं आपसे चाहता हूं कि mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू, mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बहुत टेम्पटिंग होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक बार खुद सॉल्व करो, उसको वहां तक लेके आओ वैल्यूज के साथ। और यहाँ प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैक्सिमम यानी कि इस फॉर्म में करिएगा, एफ मैक्सिमम सर इतना है और एफ मिनिमम इस वाले केस में इतना है। कमेंट करते समय प्लीज क्लासिकल प्रॉब्लम DIY हमारी 3 है, ये DIY हमारा मेरे बच्चों 03 है। तो फ्रिक्शन की ऑलमोस्ट बहुत डिटेल मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये है आपका मेंस लेवल, जहां आप जेई मेंस, आप नीट लेवल, यानी यहां तक कि बोर्ड लेवल, स्कूल लेवल एग्जाम्स में इतना अगर आपको आता है तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप थोड़ा एज चाहते हो तो क्यों ना वो सब्सक्राइब बटन दबा लो, क्योंकि अब इसका जो नया लेक्चर आएगा वो थोड़ा एडवांस लेवल होगा। टेंशन में फ्रिक्शन कैसे बिहेव करती है, और एक लाख टके का सवाल, टेंशन पहले या फ्रिक्शन पहले, कौन आता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट मेरे बच्चों हमें, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जहां पर हम टेंशन और फ्रिक्शन को साथ साथ देखेंगे। तो बच्चे टेंशन और फ्रिक्शन जब साथ में लगते हैं तो बड़ा जोरदार कॉन्सेप्ट पैदा होता है। और कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जब दोनों सिनेरियो आए, आप खुद सोचो, फोर्स लगाई आपने, उस फोर्स की वजह से यहां पर सबसे पहले कौन आएगा, टेंशन की फ्रिक्शन। सोचा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कौन आया, टेंशन की फ्रिक्शन। तो मेरे बच्चे याद रखना, हमेशा याद रखना, पहले फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन पहले आएगा, फ्रिक्शन के बाद ही टेंशन आ सकती है। समझो ऐसा क्यों, अगर किसी बॉडी में टेंशन पैदा करना है तो क्या बॉडी को मूव होना जरूरी है, और अगर बॉडी को मूव होना जरूरी है तो सबसे पहले क्या एग्जॉस्ट होगा, बॉडी मूव होने के लिए सबसे पहले एग्जॉस्ट कौन होता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, औकात ऑफ फ्रिक्शन ब्रीच होनी चाहिए। इसलिए हर क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शन विल कम फर्स्ट एंड देन दी टेंशन विल कम। प्लीज रिमेंबर दिस एंड योर लाइफ विल बी इजियर। हमने कहा फिर क्या हुआ सर, हमने फिर यह हुआ सर कि भाई साहब जो प्रश्न आपके सामने आया, पहले स्टेप नंबर 1, ऑलवेज फाइंड दी औकात, एफएस मैक्स कितना है। एफएस मैक्स निकालना आसान है बेटा, 5 इंटू 10 हमारा रिएक्शन इंटू 0.5 बराबर 25 न्यूटन। 25 न्यूटन का एफएस मैक्स है, और अगर 25 न्यूटन का एफएस मैक्स है तो भाई साहब इस फोर्स की क्या औकात है, भाई साहब कितना लगा रहा है भाई साहब, केवल 5 न्यूटन मेरे बच्चे। तो इसका मतलब है बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर एफ एस मैक्स इज मोर देन एफ, बॉडी विल नॉट मूव एंड एवरीथिंग विल बी एग्जॉस्टेड बाय द फ्रिक्शन। ऑब्वियसली तुम अब सेकेंड लेक्चर में हो और काफी आगे हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं फ्रिक्शन कितना लगेगा, सर पूरा का पूरा 25 या रिक्वायरमेंट के हिसाब से केवल 5 न्यूटन। इजी प्रश्न है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलो, बार बार याद रखो कि पहले कौन आएगा, फ्रिक्शन, और बाद में कौन आएगा, टेंशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, सिमिलर क्वेश्चन है। इस बार क्या किया गया है, पहले क्या था 5 kg था, अच्छा ठीक है, और अब कितना है सर जी 2 kg है। आओ देखते हैं, पहले आप निकालेंगे एफ एस मैक्स जो कि है 2 इंटू 10 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 0.5, कितना आ गया 10 न्यूटन। कितना आ गया 10 न्यूटन। हमने सर क्या हो गया सर, फिर से वही कहानी, क्या ये वैल्यू लेस देन एफ एक्सटर्नल मोर देन एफ एक्सटर्नल है। हाँ सर ये वैल्यू मोर देन एफ एक्सटर्नल है, बॉडी मूव नहीं करेगी और बैलेंसिंग हो जाएगी, और बैलेंसिंग हो गई कितना हो जाएगा मेरे बच्चे,
बैलेंसिंग होके आ जाएगा फ्रिक्शन मेरा 5 न्यूटन, ना कि 10 न्यूटन भाई साहब, क्योंकि वो औकात पे नहीं लगता जितनी जरूरत है उस पे लगता है। हमने सर क्या मजेदार बात है, क्यों ना इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा। हम क्या करें, इस फोर्स को अब बोलते हैं कि तुम हो 50 न्यूटन। कितना हो बेटा? 50 न्यूटन। द बॉडी इज नॉट अलाउड टू मूव, एंड इफ द बॉडी इज नॉट अलाउड टू मूव, मेरे बच्चे, फ्रिक्शन होगा कितना? बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए। 10 न्यूटन आएगा, बट 10 न्यूटन 50 न्यूटन से कम है, तो ये बॉडी की टेंडेंसी ऑफ मोशन जरूर है, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन की पूरी वैल्यू एग्जॉस्ट हो गई है, यानी ये हो गया 10 न्यूटन, और बॉडी मूव नहीं कर सकती, यानी टेंशन कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। बोलो, है ना इजी सवाल और है ना इजी कॉन्सेप्ट। लेकिन ये इजी केवल तब तक है मेरे बच्चे जब तक बॉडी मूव ना करे, लेकिन अगर बॉडी मूव कर जाए तब क्या होगा? आओ देखते हैं सुंदर। तो बेटा इस टाइप के प्रश्न में करना क्या है? इस टाइप के प्रश्न में ये करना है कि आपको देखना है कि भाई नेट सिस्टम क्या मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पहला काम ये करना। तो बिफोर यू गो अहेड विद द प्रॉब्लम, काम ये करो बिना कुछ सोचे, F1 मैक्स मेरे बच्चे और F2 मैक्स निकाल के बैठ जाओ तुरंत। कितना हो गया? ये हो गया बेटा 2 × 0.5 × 10 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और ये हो गया 5 × 10 × 0.4 दैट इज इक्वल टू 50 रखे 20 न्यूटन। यानी हमारे पास जो फ्रिक्शन की पूरी औकात है वो कितनी है बेटा? 20 और 10 30 न्यूटन। हाँ ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कितने सर? आओ देखते हैं। इधर 25 इधर 15, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इधर है 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन लग सकती है कितनी मेरे बच्चे? 30 न्यूटन। तो क्या मोशन हो सकता है? कमेंट करो, क्या मोशन हो सकता है? अरे कोई पॉसिबिलिटी नहीं मोशन की भाई साहब। नेट फोर्स इज लेस देन द नेट फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल। इसका मतलब है मोशन हो नहीं सकता, और अगर मोशन हो नहीं सकता तो कैसे सॉल्व किया जाए? सॉल्व करने के लिए टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है? सर 10 अनबैलेंस उधर है, तो टेंडेंसी उधर है, तो कहानी को उधर से सॉल्व करेंगे। हाँ सर कितना चाहिए? सर 25 चाहिए। अच्छा सर अपने पास अवेलेबल कितना है? सर यहां पर अपने पास 20 का फोर्स अवेलेबल है, तो ये आ गया 20 न्यूटन। इसका आंसर हो गया 20 न्यूटन। अच्छा सर लेकिन बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, ये तो 25 है ये 20 है, तो बाकी 5 कौन देगा? अरे सर बाकी 5 हमारी प्यारी टेंशन देगी, जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन आएगी। इधर भी 5 और इधर भी 5 न्यूटन। बोलो आ गया। अब टाटा बाय बाय भाई, तुम जाओ, तुम्हारी बात करते हैं। हाँ भाई सर जी तुम्हारा क्या है? सर देखो फ्रिक्शन की औकात 10, उधर लग रही 15, इधर लग रही 5, चाहिए कितनी रोकने के लिए? इसको देखो, टेंडेंसी ऑफ मोशन का चूल्हे में उससे निकल गया सॉल्व करने का तरीका। इसको देखो 15 इधर 5 इधर, चाहिए 10, और हमारे पास है भी पूरी की पूरी 10, तो क्या 10 की 10 इधर लग जाएगी और 10 की 10 इधर लग गई, 10 की 10 इधर लग गई, तो क्या सिस्टम हो गया बैलेंस? यस, सिस्टम हो गया बैलेंस। तुम एक चीज और समझना, पूरी बाहर की तरफ कितनी फोर्स है? 15 10, 15 + 5, 15 + 25 40, अंदर देखो 30 10 40। सिस्टम हैज टू रिमेन एट रेस्ट, एंड देयरफॉर एवरीथिंग विल एक्ट इन सच अ वे कि नेट फोर्स सिस्टम पर 0 लगी। और ये जोरदार क्वेश्चन एक और करेंगे जिससे कि हमें एक प्रोसेस समझ में आए कि हमें करना कैसे। तो हमने कहा भाई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे पहले अरे सर सोचना ही नहीं है, F1 मैक्स की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी हो गई? 2 10.5 बराबर 10 न्यूटन। ओके, F2 मैक्स कितना आ गया मेरे बच्चे? F2 मैक्स सेम ही क्वेश्चन है शायद, 5 10 और 0.3 है, सॉरी सेम क्वेश्चन नहीं है, 0.3 है, तो 15 न्यूटन। कितना आ गया बच्चे? 15 न्यूटन। कितना है बच्चे? 15 न्यूटन। तो 25 न्यूटन की तो पूरी फ्रिक्शन अवेलेबल है। एफएस मैक्स जो अवेलेबल है वो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगती हैं तो 25 न्यूटन की अवेलेबल है। हमने कहा हाँ ठीक है। चाहिए कितनी? उधर लग रही 20, इधर लग रही 40, तो एफ एक्सटर्नल किधर है? एफ एक्सटर्नल है इस डायरेक्शन में, और कितना है मेरे बच्चे? 20 न्यूटन। यानी टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है? इस डायरेक्शन में। आओ सॉल्व करते हैं इस डायरेक्शन से। हमने कहा सर जी क्या चल रहा है जिंदगी में? सर कुछ नहीं सर, ये जो दे रखा है ना 40 दे रखा है, यहां जो लग सकता है उसकी औकात कितनी है सर?
15 ऐसा। अच्छा जी, 15 तो मैं लग गया, लो भैया 15 में लग गया। F2 कितना लग गया मेरे बच्चे? 15 न्यूटन। 40 को 15 बैलेंस नहीं कर सकता, यानी बाकी का 25 कौन देगा? बाकी का 25 कौन देगा? टेंशन देगी। टेंशन दिया 25 न्यूटन, तो 25 और 15 हो गए 40। बॉडी 1 रिमूव नहीं कर सकती, बट टेंशन दोनों, पूरी स्ट्रिंग एक है, टेंशन सेम लगनी पड़ेगी। यानी इधर से भी कितनी लग गई? 25 न्यूटन। इस बॉडी से अबे तुमका चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है सर? 25 टेंशन लगा रही, 20 में लगा रहा, 5 की कमी है, तो फ्रिक्शन निकाल लो। चलो हम ले देते हैं तुमको 5 तो हम दे ही सकते हैं भाई। तो फ्रिक्शन कितना लगा? 5 न्यूटन, और खेल हो गया खत्म। देख लो 45, और पूरा सिंपल क्वेश्चन है। तो F1 जो लगेगा वो लगेगा 5 न्यूटन, F2 लगेगा 15 न्यूटन, टेंशन लगेगी 25 न्यूटन। है ना जोरदार प्रश्न, और है ना जोरदार तरीका क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। अगर मेरे बच्चों को मजा आ रहा है तो भूल ना जाएं, जरा वो सब्सक्राइब बटन प्लीज जरूर पुश करें अब, क्योंकि अब हम जब अगला लेक्चर पढ़ाएंगे भाई साहब, तो आंखें बाहर जाएंगे। हर प्रश्न एक आंखें बाहर प्रश्न होगा आने वाले समय में, लेकिन कॉन्सेप्ट आ गया तो आंखें बाहर नहीं होती। तो मैंने आपके सामने रखा हुआ एक डू इट योरसेल्फ, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। इसमें मुझे आप आंसर में इस पैटर्न में सॉल्व कीजिए। टेंशन बताइए, F1 बताइए, और F2 मेरे बच्चे मुझे कमेंट में बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी है। प्लीज जरूर कमेंट करो यार, पता चलना चाहिए कि माहौल बना है और मेरे बच्चे को आंसर और प्रश्न दोनों पूरी डिटेल में आते हैं। अपने आप प्रश्न बनाओ, वैल्यू चेंज करो, और अपने आप प्रश्न बना करके भी सॉल्व करना, बिकॉज देन ओनली यू विल ग्रो विद द मोस्ट ट्रिकी टॉपिक ऑफ फिजिक्स, दैट इज चालाक लोमड़ी फिजिक्स, फ्रिक्शन। तो मेरे बच्चे अगर तुझे समझ आया तो मेरे बच्चे ने फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 पढ़ने के बाद आप उस लेवल पे हो जहां पर आपसे कोई भी प्रश्न उठा के पूछा जाए, कोई भी, तो आप जनरली कर लोगे। बट वो ना एक कहानी थोड़ी गड़बड़ सी हो जाती है जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक बैठ जाता है। जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक बैठ जाता है तब कहानियों में अंतर आता है। लेकिन मैं हूं ना, और अब अगला लेक्चर जो मैं पढ़ाऊंगा वो आएगा ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम, और उसमें ऐसे जोरदार प्रश्न करेंगे भाई साहब, ऐसे जोरदार प्रश्न करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा उसे कर पाएगा। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज, सो दैट यू कैन एक्सेल विद अस। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे, मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय।